हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं ब्लॉन्डर एंड डेवलपर के मिक्सिंग के बारे में, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाला है। अब ब्लॉन्डर का क्या काम होता है? ब्लॉन्डर जो होता है वो 8 to 10 लेवल तक लिफ्ट करता है। अब फाइन हेयर है वो 8 to 10 लेवल तक लिफ्ट करता ही है, एंड जिनका थोड़ा सा थिक हेयर है तो 6 to 7 लेवल तक लिफ्ट करता है। और ब्लॉन्डर का क्या काम होता है? ब्लॉन्डर जो होता है वो फैशन कलर में भी काम आता है। लाइक किसी ने प्लैटिनम, सिल्वर एंड पिंक, वॉयलेट, पर्पल ऐसा कुछ कलर करवाना हो तो पहले हमें क्या करना होता है? ब्लॉन्डर से प्री लाइटनिंग करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? कलर करते हैं। ओके, तो ब्लॉन्डर का क्या यूज होता है? फैशन कलर में भी यूज होता है। अब ब्लॉन्डर जो है फैशन कलर में यूज होता है, बट आज मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जब भी हम कलर करते हैं, लाइक ब्लॉन्डर करते हैं, तो ब्लॉन्डर के बाद डिपॉजिट करना बहुत जरूरी है। डिपॉजिटिंग जरूर करनी चाहिए। लाइक डिपॉजिटिंग क्या होता है? लाइक जैसे आपने कलर किया है क्लाइंट के हेयर्स में, ब्लॉन्डर किया है, ब्लॉन्डर के बाद क्या होता है? आप लोग ऐसे ही छोड़ देते हो कि ब्लॉन्डर किया, आपको डिजायर कलर मिल गया, उसके बाद आपने ऐसे ही छोड़ दिया। बट नहीं, उसके बाद आपको डिपॉजिटिंग करना बहुत जरूरी है। ओके, डिपॉजिटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप डिपॉजिट नहीं करते हैं ना कलर, तो क्या होगा? ब्लॉन्डर के बाद अगर आप क्लाइंट को ऐसे ही छोड़ देते हो कि आपका कलर हो गया है, तो उससे क्या होगा? बालों की तो शाइन चली जाती है, जो क्लाइंट की नेचुरल शाइन थी बालों की वो चली जाएगी, और बालों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आएगी। ठीक है, फ्रीजी फील होंगे और बालों का टेक्सचर बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। तो हमेशा जब भी आप ब्लॉन्डिंग करते हो तो ब्लॉन्डिंग के बाद मस्ट कि आपको डिपॉजिटिंग करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि ब्लॉन्डर से बाल खराब क्यों होता है? देखो, हमारे बालों में 3 पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? येलो, रेड एंड ब्लू। ठीक है, जब भी हम ब्लॉन्डर यूज करते हैं तो हमारा जो पिगमेंट है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पहले बताया था कि पिगमेंट्स हमारे बिल्कुल 10 लेवल तक लिफ्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा? हमारे बालों का पिगमेंट बिल्कुल ही पेलेस्ट येलो तक आ जाता है। मीन्स हमारे बालों में से पिगमेंट सारे चले गए। अब ये जो रेड, येलो और ब्लू पिगमेंट होते हैं हमारे बालों में, सबसे पहले क्या होता है कि जो रेड होता है वो वीकेस्ट पिगमेंट है। जब भी हम ब्लॉन्डर करते हैं तो रेड सबसे पहले जाता है, उसके बाद ब्लू जाता है, और येलो जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग पिगमेंट होता है हमारे बालों का, जो कि ब्लॉन्डर से येलो सबसे लास्ट में निकल जाता है। मीन्स तीनों पिगमेंट्स क्या करते हैं? वो लाइट कर देता है, तो हमारे बालों में से सारे पिगमेंट्स चले जाते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब हमारे बालों में से सब पिगमेंट्स चले गए ब्लॉन्डर करने से, तो बाल तो ड्राई हो गए, बाल तो ड्राई होगा, बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, शाइन चली जाएगी। इसलिए जब हमारे बालों में जब हम ब्लॉन्डर यूज करते हैं सब पिगमेंट्स चले जाते हैं, तो पिगमेंट्स चले जाने से हमारे बाल बहुत ही ड्राई हो जाते हैं। तभी बात कर रहे हैं कि डिपॉजिटिंग इज मस्ट। जब भी आप ब्लॉन्डिंग करते हैं क्लाइंट के, तो उसके बाद डिपॉजिट करना इज मस्ट। ओके, डिपॉजिट करना बहुत जरूरी है। अब ये डिपॉजिट करना क्या होता है? डिपॉजिटिंग क्या होता है? लाइक क्लाइंट को अगर आप 7 नंबर चाहिए, तो आपने क्या करना है? 7 नंबर की ट्यूब उठानी है, देन 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स कर देना है। ठीक है, 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स करके डिपॉजिट कर देना है। अब आपको मैं आगे बताऊंगी 30 एंड 40 वॉल्यूम क्यों नहीं यूज करना है, 20 ही क्यों करना है। आगे आपको मिक्सिंग रेशो में सब बताऊंगी कि कौन से ब्लॉन्डर के साथ कौन सा डेवलपर मिक्स होता है। चलो, आज हम बात करते हैं वेला कंपनी के ब्लॉन्डर के बारे में। वेला कंपनी ने 3 ब्लॉन्डर्स बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट का नेम है सॉफ्ट ब्लॉन्ड, सेकंड इज मल्टी ब्लॉन्ड एंड द थर्ड इज एक्स्ट्रा कूल ब्लॉन्ड। ये 3 ब्लॉन्डर्स हैं। अब ये तीनों का जो है अलग अलग काम है हमारे बालों में, जिसकी नॉलेज मैं अब आपको देने वाली हूँ। अब हम बात करते हैं मल्टी ब्लॉन्ड के बारे में। फर्स्ट इज मल्टी ब्लॉन्ड। अब मल्टी ब्लॉन्ड का क्या वर्क होता है हमारे हेयर में? अब देखो, मल्टी ब्लॉन्ड जो होता है वो एक पाउडर फॉर्म में आता है, लाइक ब्लू कलर का पाउडर होता है और पाउडर फॉर्म में आता है। और इसका यूज क्या होता है हमारे बालों में? हमेशा ब्लॉन्डर का जो मल्टी ब्लॉन्डर मैं आपको बता रही हूँ, मल्टी ब्लॉन्डर को हमेशा लेंथ में यूज करना चाहिए। ओके, लेंथ में यूज करना चाहिए, उसको कभी भी स्कैल्प में यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो सारी स्कैल्प क्या हो जाएगी? बर्न हो जाएगी। हमेशा 1 इंच छोड़ के 1 इंच का गैप करके ही ब्लॉन्डर का यूज करना है हमें। ओके, स्कैल्प में याद रखना बिल्कुल यूज नहीं करना है। ओके, नहीं तो आपके बाल बिल्कुल ड्राई, स्कैल्प बिल्कुल आपकी बर्न हो जाएगी।
ओके, सो हमें क्या करना है, इसको हमेशा लेंथ पर यूज करना है। एंड जब आप हाईलाइटिंग करते हैं तो हाईलाइटिंग में क्या करना है, ब्लॉन्डर का यूज कर सकते हैं। एंड फैशन कलर में ब्लॉन्डर का यूज कर सकते हैं, मल्टी ब्लॉन्डर का यूज कर सकते हैं। ओके, एंड हाईलाइटिंग में हमें डेवलपर के साथ मिक्सिंग जो करनी है 20 और 30 वॉल्यूम के साथ करनी है। ओके, अगर जब आप क्या कर रहे हो, हाईलाइटिंग करोगे तो 20 to 30 वॉल्यूम के साथ ही यूज करना है डेवलपर का। याद रखना 40 वॉल्यूम हमें बिल्कुल यूज नहीं करना। अगर लग रहा हो आपको क्लाइंट को बहुत ज्यादा लिफ्टिंग चाहिए देन यू कैन यूज, अदरवाइज आपने 20 एंड 30 वॉल्यूम के साथ ही काम चलाना है। आपको तो याद होगा ना, जितना हम ज्यादा डेवलपर का यूज करेंगे, लाइक वॉल्यूम्स ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारे बाल उतने ही ड्राई होंगे। तो कोशिश किया करो हमें कम से कम डेवलपर का वॉल्यूम का यूज करना चाहिए, लाइक 20 एंड 30 वॉल्यूम के साथ ही काम चलाना चाहिए। एंड फैशन कलर होता है किसी का, तो फैशन कलर में हमें हमेशा 40 वॉल्यूम के साथ ही यूज करना है। ओके, और करने के बाद याद रखना, दोबारा से बता रही हूं मैं, अगेन रिपीट कर रही हूं कि प्लीज अगर जब भी आप ब्लॉन्डर का यूज करोगे तब हमेशा क्या करोगे, डिपॉजिटिंग इज मस्ट, डिपॉजिट करना बहुत जरूरी है। ओके, लाइक आपका डिजायर कलर आ गया, आप ये मत सोचना कि डिजायर कलर आ गया अब तो हमारे को करना ही नहीं पड़ेगा, तो बाल बिल्कुल बाद में रफ हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है डिपॉजिटिंग करना। यस, अब मैं आपसे बात कर रही थी लाइक एक्स्ट्रा कूल ब्लॉन्ड, मल्टी ब्लॉन्ड एंड सॉफ्ट ब्लॉन्ड की। अब एक ना वेलाप्लेक्स भी आता है, वेलाप्लेक्स, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वेलाप्लेक्स का काम होता है कि बालों को ड्राई नहीं करता है, आप मिक्सिंग कर सकते हो कलर के साथ, वो मैं आपको मिक्सिंग रेशियो बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले आज हम 3 ब्लॉन्डर्स की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट ब्लॉन्डर के बारे में। सॉफ्ट ब्लॉन्डर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब सॉफ्ट ब्लॉन्डर में क्या होता है, ये क्रीमी फॉर्म में होता है, पेस्ट फॉर्म में होता है। ओके, एक ट्यूब के अंदर होता है। इस ब्लॉन्डर का जो काम होता है ना, वो बालों को बिल्कुल डैमेज नहीं करता। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बालों को डैमेज नहीं करता है। इसके अंदर लिपिड्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रैनुअल्स होते हैं जो कि मॉइस्चर देते हैं बालों को। ओके, एंड इसका क्या यूज होता है अब हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको रूट्स में भी लगा सकते हो, लाइक जैसे मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉन्डर के बारे में बताया था, मल्टी ब्लॉन्डर, उसमें क्या था, रूट्स पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। बट सॉफ्ट ब्लॉन्डर को आप रूट्स पे अप्लाई कर सकते हो 20 वॉल्यूम के साथ। याद रखना, जब भी कोई केमिकल लगाते हो हेयर्स के ऊपर, स्कैल्प में मीन्स, तो कहाँ क्या यूज करोगे, 20 वॉल्यूम का यूज करोगे। ओके, एंड जो अगर आपने हाईलाइटिंग करनी है, हाईलाइटिंग में आप 20 और 30 वॉल्यूम के साथ। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा कूल ब्लॉन्ड की। एक्स्ट्रा कूल ब्लॉन्ड क्या होता है, नो नीड टू डिपॉजिट। इस ब्लॉन्डर में क्या होता है, जब भी हमने क्लाइंट की लेंथ पे यूज करा है, हाईलाइटिंग करी है, तो वो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मल्टी ब्लॉन्ड में और सॉफ्ट ब्लॉन्ड में हमें डिपॉजिटिंग की जरूरत थी, बट इस ब्लॉन्ड में, एक्स्ट्रा कूल ब्लॉन्ड में हमें डिपॉजिटिंग करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं रेशियोज के बारे में कि हमें कौन कौन सी रेशियो का यूज करना होता है। जब भी हमें कलर ब्लॉन्डर को मिक्सिंग करते हैं तो कितनी रेशियो में डेवलपर यूज करना चाहिए। अब कंपनी ने हमारे लिए 3 टाइप की रेशियोज बनाई हैं, लाइक 1:1, 1:1.5 एंड 1:2। ओके, ये कंपनी ने हमारे लिए 3 टाइप की रेशियोज बनाई है कि हम इसके साथ हम काम कर सकते हैं। अपने क्लाइंट्स के बालों में हम इनकी रेशियोज के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अब देखो 1:1 का मतलब क्या है। 1:1 मीन्स 1 जो रेशियो है हमें ब्लॉन्डर का लेना होगा, उतना ही सेम क्वांटिटी में हमें डेवलपर लेना होगा। एंड 1:1.5 क्या है, 1 मीन्स ब्लॉन्डर लेना होगा एंड 1.5 उससे हमें 1.5 गुना क्या लेना होगा, डेवलपर लेना होगा। ओके, एंड 1:2 क्या है, 1 मीन्स ब्लॉन्डर एंड 2 इज डेवलपर, मीन्स हमें उससे डबल हमें क्या लेना होगा, डेवलपर यूज करना होगा। अब सबसे बड़ी बात है, जब आपने कलर मिक्सिंग करा, लाइक ब्लॉन्डर के अंदर डेवलपर मिक्स करा है, एक बात याद रखना, जब हम कम डेवलपर मिक्स करेंगे ना ब्लॉन्डर के अंदर, तो क्या होगा, इससे बहुत जल्दी काम होगा, क्लाइंट के बालों में बहुत जल्दी कलर चढ़ेगा। अब देखो बहुत जल्दी अगर लिफ्टिंग होगी तो क्या होगा, बाल डैमेज तो होगा ही। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप क्लाइंट के बालों में ब्लॉन्डर का यूज कर रहे हो तो ज्यादा डेवलपर मिक्स करो, लाइक 20 वॉल्यूम के साथ जब आप काम कर रहे हो तो ज्यादा डेवलपर यूज करना है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम खाना बनाते हैं
ठीक है, खाना बनाते हैं, आंच पे हमने खाना रखा, अगर हम फुल गैस पे बनाते हैं, फुल आंच पे बनाते हैं, तो क्या होता है, खाना बहुत जल्दी बनता है बट अंदर से वो पकता नहीं है। इस तरह से अगर हम सिम गैस पे खाना बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छे से तैयार होगा खाना। तो उसी तरह से हमें डेवलपर का भी वही रोल है हमारे स्कैल्प एंड लेंथ के ऊपर। जितना हम ज्यादा डालेंगे डेवलपर ब्लॉन्डर के अंदर, तो उतना धीरे धीरे वो काम करेगा बालों में और अच्छा रिजल्ट देगा, बालों में ड्राइनेस नहीं आएगी। अगर आप सोचो कि हम बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, थोड़ा सा डेवलपर डाल देते हैं, ब्लॉन्डर ज्यादा डाल देते हैं, तो बालों में तो रिजल्ट आएगा बट वो कहीं कहीं से पैची पैची लगेगा, तो आपको रिजल्ट वो अच्छा नहीं लगेगा, अनइवन फील होगा और बालों में ड्राइनेस बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि इसमें आपको टाइम भी नहीं लगा, डेवलपर आपने कम डाल दिया, टाइम भी नहीं लगा, तो क्या होगा, बाल बहुत जल्दी से ड्राई होगा। तो कोशिश करें ज्यादा डेवलपर का यूज करें। तो कोशिश करो 1.1 ना लेकर 1.1.5 ले लो, ठीक है, एंड 1.2 ले लो, लाइक 1 ब्लॉन्डर एंड 2 क्या होगा, डेवलपर होगा, इनकी मिक्सिंग कर लो, तो क्या होगा, धीरे धीरे काम होगा लेकिन काम अच्छा होगा। ओके, चलो अब आज का चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ वेलाप्लेक्स, जो कि बालों को ड्राई नहीं करता, इसकी मिक्सिंग कैसे करते हैं कलर के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।